बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, 9th क्लास में हमने लास्ट टाइम 4 चैप्टर ख़त्म किया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है, तो फैक्टराइजेशन हमने करनी है। तो स्टूडेंट 5.1 इसकी वैसी बड़ी आसान एक्सरसाइज है, ये 8th में आप करके आए हो। फैक्टराइजेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आएंगे, बेसिक रूल्स आएंगे। तो जो हम क्वेश्चन साथ करेंगे मैं वो रूल्स आपको साथ साथ ही बताता जाऊँगा। पहले बताने में ये है कि आप भूल सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल, जब भी आप फैक्टराइज करो, सबसे पहला रूल ये है कि आपके पास जितनी टर्म्स हैं आप उन टर्म्स में से देखें कि कॉमन क्या आ रहा है। तो फैक्टराइजेशन का बेसिक या सबसे पहला रूल ये है कि हमने अपनी फैक्टराइजेशन में देखना है जो हमारे पास टर्म्स हैं उनमें कॉमन क्या है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी से रिलेटेड है। मसलन मैं इसका पार्ट फर्स्ट लिखता हूँ, 2abc - 4abx + 2abd। स्टूडेंट, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो अगर आप 8th की एक्सरसाइजेज आपको याद है, 8th में भी आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी है, तो आपके पास ये 3 टर्म्स हैं। इन 3 टर्म्स में से आपने देखना है कि आपके पास कॉमन क्या है। मसलन पहले हम नंबर्स में देखते हैं। जो यहाँ पे नंबर गिवन है 2 है, 4 है और 2 है। आपने पहले इन नंबर्स में से कॉमन देखना है। मसलन मैं अगर 4 को फैक्टराइज करूँ, 2 × 2, ये थोड़ा सा छोटा लिखा गया है, 2 × 2, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो आप देखें कि तीनों टर्म्स में इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो आपके पास इसका मतलब है 2 कॉमन आ जाता है कि तीनों टर्म्स में वो नंबर मौजूद हो। इसके बाद देखें आप यहाँ पे ए को चेक करें, ए इसमें भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है। इसका मतलब है ए तीनों टर्म्स में मौजूद है, तो ये भी कॉमन है। ये कॉमन निकाल रहा हूँ मैं। बी को आप चेक करें, बी देखें इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। तो तीनों टर्म्स में बी मौजूद है, तो बी भी कॉमन आ गया। तो स्टूडेंट ये हमने अब यहाँ पे देखें, यहाँ सी है तो यहाँ एक्स है, यहाँ डी है, ये कोई भी कॉमन नहीं है, ये डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं सब ये। तो अब इसका मतलब है हमें इन तीनों टर्म्स में से जो कॉमन मिला वो 2ab मिला। अब आप कौन है, जब ये कॉमन ले लिया, अब आप हर टर्म में देखें ये टर्म 2ab के बगैर क्या बनती है। देखें इसमें 2ab कॉमन आ गया था, आपके पास बच गया c, तो c लिख देंगे आप। यहाँ पे देखें 4 को मैंने अभी आपको फैक्टराइज करके बताया था, 1 2, तो ये कॉमन आ गया था और एक ab कॉमन आ गया। तो आपके पास क्या बचा बाकी, 2 और x, तो ये 2x यहाँ से कॉमन आ गया, 2x यहाँ पे बाकी बच गया। और 2ab जिन्हें मैंने सर्कल किया है ये आप कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे। तो 2abd को 2ab के बगैर देखें, यहाँ से देखें 2ab ये कॉमन ले लिया था और बाकी आपके पास d रह गया। तो इस तरह मैंने ये कॉमन लेके क्वेश्चन किया है। तो ये फैक्टराइजेशन आपकी ख़त्म हो गई है। तो पहला क्वेश्चन है ही सिर्फ कॉमन लेना। मसलन पार्ट 2 पे आए। पार्ट 2 को अगर आप देखते हैं, 9xy - 12x² + 18y²। तो स्टूडेंट इसमें से आप देखें कॉमन कैसे आएगा। पहले आप ये नंबर देखें, 9 12 और 18। 9 12 और 18 में कौन सा नंबर है जो कॉमन आएगा। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें 9 की, तो 3 3s are 9, ये 3 4s are 12 हमने कॉमन, और ये 3 6s are 18। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ कि 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे इन तीनों में से, क्योंकि बाकी नंबर बच रहे हैं 3 4 और 6, इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा है। एक तो इनमें से नंबर में 3 कॉमन आ गया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x है ही नहीं। तो इसका मतलब है x को हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे x की टर्म नहीं है। आप y पे आ जाएं, y की पावर यहाँ 1 है, y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ y की पावर 2 है। तो इसका मतलब है y की मिनिमम पावर 1 आ रही है।
तो 3y को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। मिनिमम पावर को, छोटी पावर को आपने कॉमन लेना होता है। तो ये 3y के बगैर ये वाली टर्म देखें तो 3 3 are 9, या समझें कि एक 3 ये कॉमन आ गया था और साथ y कॉमन आ गया था, तो बाकी आपके पास 3x बच गया। इसी तरह 3 4 are 12, या यहाँ से समझें कि 3 कॉमन आ गया था, बाकी आपके पास ये 4 रह गया, और y आपके पास कॉमन आ गया था, बाकी आपके पास यहाँ पे रह गया x स्क्वायर, और 3 6 are 18, तो 6 यहाँ पे रह गया क्योंकि 3 हमने कॉमन ले लिया था, और y की एक पावर आपके पास बाहर है और यहाँ पे y की पावर 2 है, तो एक पावर कॉमन आ गई तो एक पावर यहाँ पे अंदर रह गया है। इस तरह आपने ये 3y को आपने कॉमन लेके सॉल्व किया। ये सिर्फ जो ऊपर मैंने लिखे हैं ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, आपने क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बना देना, सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसके थर्ड पार्ट पे आए। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, -3x स्क्वायर y -3x प्लस 9x y स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ भी आप देखें नंबर्स में, पहले देखें एक तो आपके पास 3 3 और 9 में से भी 3 कॉमन आ जाता है, 3 3 are 9। उसके बाद यहाँ पे देखें x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है। एक तो 3 कॉमन था, x की जो मिनिमम पावर है या जो छोटी पावर है वो आपके पास x की पावर 1 है, ये कॉमन आ गया। यहाँ x की पावर 2 था, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो छोटी पावर आपने कॉमन ले ली। y को चेक करें, y यहाँ है लेकिन यहाँ y नहीं है, तो इसका मतलब है हम y को कॉमन नहीं ले सकते। तीनों टर्म्स में कॉमन होना ज़रूरी है, तीनों टर्म में वो टर्म मौजूद होनी ज़रूरी है जिसे आप कॉमन ले रहे हो। y सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस टर्म में y नहीं है तो हम y को कॉमन नहीं ले सकते। अब 3x के बगैर ये टर्म देखें क्या है, एक तो साइन -3 आपने बाहर कॉमन ले लिया, x की पावर 1 कॉमन ली, यहाँ पे x की पावर 2 है तो एक x की पावर रह गई 1, और y साथ आ जाएगा क्योंकि y तो हमने कॉमन लिया ही नहीं है, ना y कॉमन आ रहा था, तो y को एज इट इज़ लिखा। यहाँ से देखें 3x, यहाँ कॉमन भी हमारा 3x है, जब यहाँ से 3x कॉमन आ गया तो समझें कि यहाँ पे सिर्फ एक 1 रह जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर हो तो हम उसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3x जब कॉमन आ गया है तो यहाँ पे आपके पास रह गया -1। ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना आप इसे लिखेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 1। यहाँ से आप देखें 3 3 are 9, x को आपने कॉमन ले लिया है तो y स्क्वायर आपके पास रह गया। ये इस तरह आपके पास कॉमन लेने से आ जाएंगे। स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट अब आप खुद करेंगे, फिफ्थ में आपको करवा रहा हूँ। फिफ्थ को देखें, फिफ्थ पार्ट आपके पास है 3x³ y इंटू x - 3y -7x² y स्क्वायर इंटू x - 3y। स्टूडेंट इसमें से देखें यहाँ ये माइनस से पहले एक पूरी टर्म है और माइनस के बाद ये एक पूरी टर्म है, इसका मतलब है ये दो टर्म्स हैं, अंदर ये फैक्टर है। अगर आप इस टर्म में देखें तो यहाँ पे x - 3y x - 3y ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो आप x - 3y को यहाँ से कॉमन ले लें, ये फैक्टर दोनों में कॉमन आ गया। इसके बाद एक्स वाई में देखें आप, यहाँ 3 है नंबर में और 7, 3 और 7 में कोई चीज़ कॉमन नहीं आती। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो छोटी पावर कॉमन आ गई। मैंने बताया कि छोटी पावर को आपने कॉमन लेना है, लीस्ट पावर को। यहाँ पे y को चेक करें, y की 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो y की छोटी पावर 1 कॉमन आ गई। तो स्टूडेंट इन दो टर्म्स में से ये चीज़ें कॉमन आई हैं। तो अब देखें अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये चीज़ आपने कॉमन ले ली थी, कॉमन आ गई है। बाकी यहाँ पे देखें 3 कॉमन नहीं था तो 3 ऐसे ही, x की पावर 3 है, हमने कॉमन x की पावर 2 लिया था तो एक x रह गया, पावर x रह गई, और y ये हमने कॉमन ले लिया था। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे 7 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि कॉमन नहीं था। x की पावर 2 आपने कॉमन ले लिया है, y की पावर 2, एक y बाहर आ गया तो यहाँ पे एक y रह गया आपके पास। तो अब आप इसकी ब्रैकेट चेंज कर दें, x² y x - 3y और आपके पास 3x - 7y।
ये इस तरह आपके पास फैक्टर कॉमन आ जाता है यहाँ पे। इसी तरह मैं अगर इसका नेक्स्ट पार्ट करूँ, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पार्ट है, तो आपके पास है 2xy क्यूब और x स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 8xy स्क्वायर और आपके पास है x स्क्वायर प्लस 5। स्टूडेंट इसको इसी तरह पार्ट 5 की तरह देखें आप, आपके पास एक तो फैक्टर ये x स्क्वायर प्लस 5 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो आप x स्क्वायर प्लस 5 को फैक्टर को पूरे को कॉमन लें। यहाँ देखें अब बाकी टर्म्स को, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो 2 कॉमन आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है, तो x भी कॉमन आ गया। y को चेक करें, y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो छोटी पावर y की पावर 2 कॉमन आ गया। तो स्टूडेंट अब आप इसको देखें, अंदर ये कॉमन, 2 भी कॉमन, x भी कॉमन, यहाँ y क्यूब है, तो यहाँ y स्क्वायर हमने सिर्फ कॉमन लिया, इसका मतलब है अंदर एक y की पावर 1 रह जाएगी। प्लस यहाँ से चेक करें 2 4 ज़ा 8, क्योंकि 2 कॉमन आया था तो 2 4 ज़ा 8, बाकी देखें x भी आपने कॉमन ले लिया था, y स्क्वायर भी कॉमन ले लिया था और x स्क्वायर प्लस 5 भी बाहर आ गया था, तो यहाँ सिर्फ इसका मतलब है आपके पास y प्लस 4 रह जाता है। अगले स्टेप में आप ब्रैकेट को चेंज कर दें, ब्रैकेट चेंज से मुराद ये है कि आप छोटी ब्रैकेट लगाएं, y प्लस 4, ये आपके पास इस तरह कॉमन आ जाता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 तो ये था कि हमारे पास जितनी टर्म्स गिवन है हमने तमाम टर्म्स में से कॉमन देखा है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये तो हमारे पास 2 या 3 टर्म्स में से हम कॉमन देखते हैं। बाज़ दफ़ा अब फैक्टराइजेशन का दूसरा रूल क्या होता है कि आपके पास 3 टर्म से ज़्यादा, मसलन 4 टर्म्स आ गई हैं, तो एक इवन नंबर्स में टर्म्स आ गई हैं, आप पहले तो ये कोशिश करें कि चारों टर्म्स में से आप चेक कर लें कि कॉमन है या नहीं है। अगर नहीं है फिर कैसे सॉल्व करना है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो वो हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो टर्म है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। स्टूडेंट ये देखें, अब इसको भी आपने फैक्टराइज करना है। अब ये टर्म्स आपके पास 4 हैं, ऊपर जो आप क्वेश्चन करके आए हो 3 या 2 टर्म्स के उसमें से आपने कॉमन लिया। पहले तो आप ये चारों टर्म्स में से देखें कोई चीज़ कॉमन है, तो चारों में यहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं है, चारों टर्म्स में देखें। अगर अब आपके पास फैक्टराइजेशन का दूसरा रूल होता है, कॉमन ही आपने करना है, लेकिन ये है कि 4 टर्म्स है ना, तो आप 2-2 के पेयर बना लें, 2 इसके, ये 2 टर्म्स का ये, यानी ये 2 पेयर्स आपके पास बन गए। अब आपने ये 2 टर्म्स को इकट्ठा किया है, इनमें से आप कॉमन देखें, 2 टर्म्स को में से आप देखें यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाता है 5x माइनस 3y। ये इस तरह हमने 2 टर्म्स में से कॉमन ले लिया, माइनस का साइन है, और यहाँ से आप चेक करें, देखें आपके पास b कॉमन आ रहा है। जब आप b को कॉमन लेंगे, बाहर नेगेटिव साइन है, बाहर नेगेटिव साइन होने से ये वाला जो साइन है ये साइन चेंज हो जाएगा। b को आप कॉमन ले रहे हैं तो आपके पास यहाँ रह गया 5x, और माइनस को बाहर कॉमन लेने से ये प्लस का साइन भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस हुआ तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। b आपने कॉमन लिया तो आपके पास रह गया 3y। तो स्टूडेंट इसकी पहचान ये होती है कि 4 टर्म में से जब आप 2-2 का इकट्ठा करके कॉमन लेते हैं तो इनमें जो फैक्टर आपके पास आएगा ये सेम आना चाहिए। यहाँ 5x माइनस 3y है तो यहाँ भी 5x माइनस 3y होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट आ जाते हैं फिर इसका अंदर आपकी फैक्टराइजेशन गलत है। तो अब आप अगला स्टेप ये करें, तो अब आप देखें माइनस से पहले ये टर्म है, माइनस के बाद ये टर्म है, आपके पास यहाँ पे फिर फैक्टर ये 5x माइनस 3y ये कॉमन आ रहा है, दोनों में, दोनों टर्म्स में ये 5x माइनस 3y है, ये आपने कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास क्या रह गया a माइनस b। ये फैक्टराइजेशन आपके पास बन गई जब आपके पास
3 टर्म से ज़्यादा इवन नंबर्स में टर्म्स हों, 4 टर्म्स हों, तो 2-2 के पेयर बना के आप लेते हैं। इसमें आपके पास 4 टर्म हो सकती हैं, ये 6 हो सकती हैं। 6 में आपके पास फिर 3 पेयर बन जाएंगे। तो स्टूडेंट मैं इसका पार्ट 2 पे आता हूँ। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में है 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। स्टूडेंट यहाँ भी आप देखें चारों टर्म्स में पहले आप चेक करें कोई चीज़ कॉमन है, तो चारों में मुझे कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही, तो मैं यहाँ पे 2 इसकी टर्म को इकट्ठा कर लेता हूँ, 2 इन टर्म्स को इकट्ठा करके इनमें से कॉमन लेता हूँ। इनमें से जब मैं कॉमन देखता हूँ तो मुझे इन 2 टर्म्स में से कॉमन मिलता है y के बगैर ये 2 टर्म्स क्या बच जाती हैं आपके पास 3x प्लस 2 माइनस, आप यहाँ से देखें, यहाँ से आपके पास 4 एक कॉमन आ रहा है नंबर, क्योंकि ये 4 3 12 होता है और ये 4 2 8, तो आप देखें 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन, बाहर नेगेटिव भी साइन है, नेगेटिव साइन की वजह से ये नेगेटिव का साइन प्लस हो जाएगा। तो 4 कॉमन जब आया, इसमें से 4 3 12 और 7x, और माइनस बाहर आने से ये माइनस का साइन प्लस हुआ, 4 2 8। आप देखें फैक्टर सेम आया है, तो 3x प्लस 2 और बाकी y माइनस 4, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इसका पार्ट 3 आप इस तरह खुद करेंगे। पार्ट 4 में एक नई टेक्निक है। पार्ट 4 में देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ये z के साथ, प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ये x के साथ। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको पिछला क्वेश्चन नंबर 1 का याद है, दोनों पार्ट्स 5 और 6 फैक्टर कॉमन आता था, लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखें हमारे पास ये फैक्टर भी सेम नहीं है। अगर होता ना ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर तो हम फैक्टर कॉमन ले लेते, लेकिन ये फैक्टर भी सेम नहीं है जो कॉमन आ जाए। और फिर ये फैक्टराइजेशन भी नहीं, क्योंकि फैक्टराइजेशन भी हमने इस तरह करनी है कि कॉमन आए। तो इसमें ये है कि हम क्या स्टेप करते हैं, मैं v को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, z को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा बन जाएगा एक्स स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर z। यहाँ मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें इस तरह मेरे पास ये 4 टर्म्स आएंगे, जिस तरह आपके पास ये चार टर्म्स गिवन थी। अब 4 टर्म्स का रूल आपने ये पढ़ा है कि आप 2-2 को इकट्ठा करके कॉमन लेते हैं। 2 को मैं अगर इन 2 को इकट्ठा कर लूँ, इन 2 को इकट्ठा कर लूँ, फिर मेरे पास ये वाली ऊपर वाली टर्म्स आ जाएंगी। z यहाँ से कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो मैंने तो आपको कहा है कि फैक्टर सेम आना चाहिए जब आप कॉमन लेते हैं, लेकिन फिर हमारे पास क्वेश्चन पे हम पहुँच जाते हैं। उसका तरीका ये है कि हम इसे अब ऐसे तरतीब देंगे कि हमारे पास जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जिस तरह ये फैक्टर्स सेम आ रहे हैं, ये फैक्टर सेम आ रहे हैं, हमारे पास फैक्टर सेम आए, उसका एक कॉमन रूल है कि आप पहली और तीसरी टर्म को कंबाइन करें। ये 90% फैक्टराइजेशन में ये अप्लाई हो जाता है, बाकी 10% में अप्लाई नहीं भी होता। क्या रूल बता रहा हूँ मैं कि आप पहली और तीसरी टर्म को इकट्ठा करें, ये तरतीब आपने देनी है इसे एक्स स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये मैंने पहली को और तीसरी को इकट्ठा किया है। उसके बाद फोर्थ प्लस सेकंड टर्म, फोर्थ आपके पास माइनस एक्स जी स्क्वायर और सेकंड टर्म है आपके पास माइनस वाई स्क्वायर जी। स्टूडेंट फैक्टराइजेशन में जब आपको तरतीब देना हो 4 टर्म्स में, तो ये 90% ये रूल आपको कॉमन देगा कि पहली और तीसरी टर्म और फोर्थ और सेकंड टर्म को आप कंबाइन करके कॉमन लें। तो ये 90% अप्लाई हो जाता है, बाकी 10% नहीं भी होता। तो आप इन 2 को इकट्ठा करके कॉमन लें। आपके पास चूँकि ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो आप बस याद रखें कि फर्स्ट और थर्ड टर्म और फोर्थ और सेकंड टर्म को मैंने कंबाइंड किया। यहाँ से आप देखें अब आपके पास कॉमन आ रहा है x, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आता है, तो आपके पास अंदर रह जाता है एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन आ गया था, माइनस यहाँ से आप देखें कॉमन आपके पास z की पावर 1 है और यहाँ z की पावर 2 है, एक z कॉमन आ गया और बाकी आपके पास क्या रहा एक्स जेड, और माइनस बाहर आने से ये प्लस हो जाएगा साइन, क्योंकि माइनस आप कॉमन ले रहे हैं तो ये साइन माइनस का प्लस हो जाएगा। z आप बाहर लाए हैं तो यहाँ पे वाई स्क्वायर रह जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह आप देखें आपके पास
ब्रैकेट में जो टर्म्स आई हैं सेम आई हैं, सेम फैक्टर आया है, इसको अब आप कॉमन ले लो, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर और आपके पास ये आ जाएगा एक्स माइनस जी। तो ये आपके पास इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन अपनी नोयत का एक वाहिद क्वेश्चन था जिसमें फैक्टर सेम नहीं थे, तो हमने z को अंदर मल्टीप्लाई किया, x को हमने अंदर मल्टीप्लाई करके इसकी 4 टर्म्स बनाई। अगर मैं इन चारों में फिर दो को इकट्ठा करके कॉमन लेता तो मेरे पास फिर क्वेश्चन आ जाता। तो उस पर हमने एक रूल लगाया, तरतीब, इन टर्म्स को हमने थोड़ा सा तरतीब दिया। वो तरतीब क्या थी कि मैंने पहली और तीसरी और चौथी और दूसरी टर्म को मैंने तरतीब दे के इनमें से कॉमन लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में टर्म सेम आ गई। ब्रैकेट में टर्म सेम आई तो वो उस फैक्टर को मैंने कॉमन लिया। इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये स्टूडेंट फैक्टराइजेशन में 9th में हमने आज चैप्टर नंबर 5.5 चैप्टर में 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की है। ये फैक्टराइजेशन के पहले 2 कॉमन रूल्स हैं। आपने जब भी फैक्टराइजेशन करनी है आपने इसी तरह कॉमन लेने हैं पहले, अगर कॉमन ना आ रहे हो 4 टर्म्स हो फिर 2 में से बना के कॉमन लेने हैं। तो यानी आपने आज पहला रूल देखा है कि फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ कॉमन फैक्टर्स या कॉमन नंबर्स। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है।